हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, नई बुक से आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर सेट पेपर। इसके आज सेट 3 पे हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले 2 सेट में इसके करा चुका हूँ ऑलरेडी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इनको। आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 3 की। ये भी आपका एसएससी सीजीएल में ही आया हुआ सेट है, लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया है कि एसएससी के कोई भी सेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा मत सोचेगा कि सिर्फ सीजीएल में आया हो तो सीजीएल में ही काम करेगा। ये सभी एग्जाम्स में काम करेगा आपके, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो। किसी भी एग्जाम में आपके ये काम करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर अपनी पकड़ बनानी है, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी रख सकें। ओके दोस्तों, इसमें आई हुई सारी वोकेबलरी, सारे क्लोज टेस्ट, आपका जितना भी कॉमन एरर पोर्शन है, सब कुछ पोर्शन आपको करना है। और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार बुक में एक है बच्चों। अगर मैं बात करूँ एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए, तो सिर्फ ये और किरण को ही मैं सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं है। इन दोनों बुक्स को जो कर ले, उसके किसी भी एग्जाम में अगर 50 मार्क्स का एग्जाम है तो 40 to 45 प्लस तक उसके मार्क्स आराम से आ सकते हैं। ओके दोस्तों, बस करना कैसे है ज़रा वो तरीका देख लीजिएगा, क्योंकि केवल करना ही काफ़ी नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ करना ही काफ़ी है, वो उस पर समय ले रहे हैं। जैसे कि आप लोग रीजनिंग घर पे करते हैं बैठ करके, और बड़ी लापरवाही से करते हैं। लापरवाही से मतलब कुछ बच्चे हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रीजनिंग तो मेरी बढ़िया है, मेरे तो 45-46 नंबर आ जाते हैं, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं देखते। वो 45-46 आ कितनी देर में रहे हैं। ये बात सत्य है कि रीजनिंग में आप लोग 46, 47, 48 तक भी ला सकते हैं, लेकिन लाने आपको 20 मिनट में। ये भी गौर करा करो बच्चों। यस, आधा घंटा आपको वहाँ नहीं मिलेगा रीजनिंग करने के लिए, तो इस पर थोड़ा सा अमल कीजिए। इन बातों पर समय अपना बचाना है आपको, तो तरीका सीखना होगा। तो तरीका क्या है हम लोग आपको बताएंगे आज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे कहानी को अपनी। सेट नंबर 3 बच्चों आपको दिख ही रहा है, सामने लिखा हुआ आपके सामने। पहला वर्ड है आयोटा। आयोटा मतलब होता है बच्चों बहुत छोटा सा, यानी कि बहुत कण के बराबर किसी। आपको बताना है इसका साइनो। साइनो मतलब उसका सेम मीनिंग बताना है आपको उसका। बैग थैला, लॉट काफी, बॉक्स तो आपको पता ही है, बिट माने हल्का सा, बहुत थोड़ा सा। जिस तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बिट। बिट आपने कबट में ही पढ़ा होगा बच्चों। यस, बहुत छोटी सी इकाई को बोलते हैं बिट, बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपका है, आपको बताना है कि अंडरलाइन वर्ड की जगह यहाँ पर क्या आने वाला है। कह रहा है कि मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन। अगर आप देख ही रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको मैनी दिखाई दे रहा है। मैनी का जो रूल है वो ये बोलता है कि मैनी के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। मैनी के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो। अब बच्चों यहाँ पर उसने प्लूरल नाउन का इस्तेमाल तो किया एप्पल्स, लेकिन प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाया। यहाँ पे वोज आपका नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो है PQRS से। ये बहुत बड़ी समस्या बच्चों के लिए बनी हुई है। बहुत सारे बच्चे से जूझते हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। जितना हो सकता है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, आप लोग डेफिनेटली सीख जाएंगे। बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन ही वेंट टू हिज हाउस एंड नॉट एट द डोर। अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज हाउस, डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर फ्रॉम हिज टाउन। अब आपको यहाँ पे सीक्वेंस बनाना है कि सबसे पहले क्या सीक्वेंस आना चाहिए बच्चों। यहाँ पर उसने एक तो 2 तरीके हुआ करते हैं इसके देने के। एक तरीका ये है कि वो सबसे पहले आपको पहला सेंटेंस खुद दे देगा और छठा सेंटेंस दे देगा, आपको बीच के 4 सेंटेंस अरेंज करने हैं। एक तरीका यह है कि आपको 4 सेंटेंस दे देगा, आपको उसी ने अरेंज करना है। और जब इस तरह सेंटेंस आपको देगा तो सबसे पहले आपको ढूंढना है यहाँ पर सब्जेक्ट। अगर आपने सब्जेक्ट वाला पोर्शन ढूंढ लिया तो समझो आपको काफ़ी हद तक काम हो गया। इस सब्जेक्ट की पोजीशन पर आपका सबसे पहले नाउन, दूसरे नंबर पर प्रोनाउन, तीसरे नंबर पर जिरंड, चौथे नंबर पर आपका इन्फिनिटिव आना चाहिए। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे अ मैन, सिंपल सा बात है। वैन आपका कंजक्शन है, यहाँ नहीं आएगा। डिसअपॉइंटेड डायरेक्ट वर्ब है, नहीं आएगा। वन डे ही रोट, कौन, उस आदमी ने, तो यानी कि कन्फर्म है कि आपका सेंटेंस शुरू होगा बी से। अब बच्चों जब भी आप PQRS करें तो केवल सीक्वेंस में लगाना ही मायने रखता है। मायने ये भी रखता है कि आपकी निगाह ऑप्शंस पे भी है या नहीं है। ऑप्शंस पर भी आपको निगाह रखनी होगी, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस पे निगाह रखते हैं जरा चल करके क्या कह रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे तो बी से सिर्फ एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, बाकी कोई और शुरू हो ही नहीं रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है अगर देखा जाए तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। PQRS करते समय आपको हिरण के बच्चे की तरह एक्टिव रहना है। एक करा, साथ में ऑप्शन पे भी निगाह रखें, सब तरफ निगाह रखें अपनी। यस दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले वर्ड का बताना है एंटोनियम्स। वर्ड है आपका पोम्पस। पोम्पस मतलब दिखावा करने वाला, बहुत शोबाजी करने वाला। शोवी, दिखावा करने वाला। बोस्टफुल, डिंगी हाँकने वाला यानी कि वही दिखावा करने वाला। हम्बल यानी कि बहुत विनम्र स्वभाव वाला। और फ्लंटिंग मतलब दिखावा करने वाला, सॉरी छुपाने वाला तरह से कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फ्लंटिंग वाला भी दिखावा करने वाला होगा, माफी चाहूँगा बच्चों। तो फिर इसका आंसर ये रह जाएगा विनम्र, इस पर कट मत लगाइएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। अगला बच्चों ईडियम है आपका, बड़ा प्यारा ईडियम आपका है ये। और मैंने कहा था आपसे कि एमपी के न्यू बुक से भी आप ईडियम सारे कर लीजिएगा, क्योंकि ईडियम आपका सारा यहीं से ही रहना है, इससे बाहर नहीं आपको कोई भी आना है। एमपी बुक से और किरण बुक से, इन दोनों बुक से आपका ईडियम रहने वाला है। इसके अलावा ईडियम आपका कहीं से भी नहीं आएगा, तो इनको पकड़ के रखें भैया अच्छे से खूब। कह रहा है कि वांट टू कर्ल अप एंड डाई, बड़ा प्यारा ईडियम है, यानी कि बहुत अधिक शर्मिंदा और दुखी होना। बहुत अधिक शर्मिंदा व दुखी होना। टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर, वांट टू डाई कंफर्टेबली, फील टेरेबली अशेम्ड एंड सॉरी। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट लिखा हुआ है। फ्रेंड की स्पेलिंग तो FRIEND बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगला है बच्चों फायरी, यानी कि ये तीव्र गति के लिए लगा हुआ है। फेरी परिवार नहीं है ये, तो तीव्र इसको बोल दें, उसके लिए है ये। अगला है सैनिक, सनकीपन को बोल देते हैं एक तरह, नहीं सीन है बच्चों ये वाला, कोई सीन मतलब सीन से बना है ये, मनोरम। और नीज बोलते हैं भतीजे या भांजे को। तो गैस यहाँ पर नीज की स्पेलिंग के यहाँ पे आई को आगे पीछे किया गया है, ये स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए थी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द एडवांस नेशंस फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सिंस दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ डैश इन पॉपुलेशन। तो जो एडवांस नेशंस आएगी उनको पॉपुलेशन की ग्रोथ को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है पहले ही जो है जीरो डैश कर चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा उस पर। फ्रीक्वेंसी, ग्रोथ फ्रीक्वेंसी, ग्रोथ रेट, ग्रोथ स्केल, ग्रोथ डिग्री, तो बच्चों ग्रोथ रेट आपका होगा इसका आंसर करेक्ट। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आपको बताना है कि अंडरलाइन वर्ड की जगह यहाँ पर कौन सा वर्ड आपका आएगा जो कि पूर्व करेक्ट रहेगा। Although the children studied hard, but they could not understand the topic without the help of the teacher. हालांकि बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं बिना टीचर की मदद के। यस, अब बच्चों ध्यान देना, देखिए यही प्रॉब्लम आजकल के बच्चों के साथ भी आ रही है। बहुत सारे बच्चे हमारे आसपास भी मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी अटेंड करके सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको शायद थोड़ा बुरा लग सकता है, सेल्फ स्टडी तभी बेहतर है जब आपने पूरा कोर्स ढंग से फिनिश किया हो, ढंग से कंप्लीट किया हो। केवल फाउंडेशन कोर्स करके आप सोच रहे हैं कि मैं किरण और एमबी खुद से सोल्व कर लूँगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग सिर्फ उतना ही कर पाएंगे जितना बैक में लिखा हुआ है, और इसे रटना बोलते हैं बच्चों से, करना नहीं बोलते हैं। आपको अच्छा लगेगा, मुझे पता है ये बात, ऐसी गलतियाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं देखता हूँ हर बार। फिर उसको दोबारा करते हैं तो उनको लगता है कि मेरे 6 नंबर आ रहे हैं, मेरे सेट याद हो गए हैं, क्योंकि वो सेट आपके एमबी से ही रहते हैं, तो आपको आंसर रट जाते हैं उनके, कि इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर था, इस वाले का ये। जब इनको मैं एक अलग बुक से दे दूंगा तो आप इनको नहीं कर पाएंगे। यस, तो वो चीज़ अपने अंदर मत पैदा कीजिए, सेल्फ स्टडी का ये दौर नहीं है। कंप्लीट एमबी सॉल्यूशन आप हमसे कीजिए या फिर किसी और से कीजिए इसी तरह से ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये 2 बुक जरूर कीजिएगा, किरण और एमबी दोनों बैच एक साथ कीजिएगा, अच्छा रहेगा जिनको प्रैक्टिस करनी है। केवल कंप्लीट किरण 16,000 कीजिए, जिसकी फीस मात्र हमारे यहाँ पे सिर्फ 899 रुपये है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, 100 रुपये से भी कम टॉपिक पढ़ रहा है आपका। हम लोग आपको 11 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं और 100 से भी कम इसका प्राइस बैठ रहा है। यस, और 209 सेट वाले में हम आपको लगभग 225 सेट प्रोवाइड कराते हैं। लगभग 4 रुपये के आसपास का सेट बैठता है, क्योंकि हम इसकी प्राइस दे रहे हैं 999 रुपये।
आप इनको पार्ट में ही पे कर सकते हैं, इतनी सुविधा आपको दी गई है। लेकिन मेरी राय में आपको प्रैक्टिस किसी टीचर की अंडर गाइडेंस में करनी चाहिए। यस, अपने आप से अगर आप करेंगे तो सिर्फ ये रट्टाफिकेशन है, कुछ दिनों बाद आप लोग भूल जाएंगे और कोई इसका परिणाम नहीं आने वाला है। तो आपकी मेहनत, आपका वो जो पैसा लाइब्रेरी में आप दे रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएगा। ओके, थोड़ी मेहनत कीजिए, सफलता के लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है बस। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ऑल दो हमारा विरोधाभास के लिए लगा करता है, जैसे कि ऑल दो हो गया, इसी का भाई दो हो गया, ऐसे ही आपका इवन दो हो गया। ये तीनों हमारे विरोधाभास के लिए लगा करते हैं। और बच्चों, इनके साथ में कभी भी अगर आपको लगानी है कंजक्शन तो उससे आप लगा सकते हैं यट या फिर कोमा, लेकिन इनके साथ में बट आपका कभी भी नहीं आएगा। तो ये आपका रोंग दिया गया है, बट यहाँ पे बट आपका नहीं आएगा यहाँ पे। अगला है बच्चों आपका साइनो याइल्ड। याइल्ड वर्ड है आपका उपज, एक तरह से कह सकते हैं, गार्डन बगीचा। अगला वर्ड है ऑर्चर्ड यानी कि बाग, हार्वेस्ट उपज, प्लांटेशन प्लांटेशन यानी कि लगाना, पेड़ पौधे लगाना। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले में बतानी आपको कोई कॉमन एरर, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन ह्यूमन बॉडी। बच्चों यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, लैक आपका सब्जेक्ट हुआ, ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स को मैं कट करूँगा बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, आपको पता है ये तरीका। यहाँ पर आपकी आ जाएगी लीड्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा लीड्स, यानी कि आपके सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। अगले पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है एंटोनियम्स। वाइड स्प्रेड, बच्चों वाइड स्प्रेड का बताना है आपको एंटोनियम्स। बच्चों वाइड स्प्रेड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि फैला हुआ चारों तरफ। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा फेमस, लिमिटेड, जनरल या ओवरऑल। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका लिमिटेड, संक्षिप्त। द डू डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड, डूड जो है डैश हो गया स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। बच्चों स्लैप्ड थप्पड़ मारना, यहाँ पर ये नहीं आएगा। हूट जोर जोर से चिल्लाना, दरवाजा को चिल्लाएगा। अगला वर्ड है सीजर, सीजर बोलते हैं बच्चों छनकने की आवाज को, ये भी नहीं। स्लैम मतलब होता है बच्चों जोर की आवाज के साथ बंद होना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वर्ड छांटिएगा। इनर्शिया, इंडोलेंस, इंसोलेंस और आइडलनेस। गैस यहाँ पर पहला ही वर्ड मुझे लग रहा है गलत है, इनर्शिया की स्पेलिंग यहाँ पर पूरी तरह से गलत है, INERTIA, इनर्शिया सही स्पेलिंग होगी। आपका आंसर हो गया है ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले बताना बच्चों आप पे कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपकी। द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर, बच्चों द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंड सेट देन। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसने यहाँ पर क्या लगाया है कि उसने यहाँ लगाया है देन, जो कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आया करता है, और डिग्री लगाई है सुपरलेटिव, तो गलती तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर या तो इससे पहले दा लगाऊं और देन हटाऊं, दो गलतियां हो जाएंगी। तो अच्छा होगा इस ग्रैंड सेट को आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव की जगह कंपैरेटिव बना दें। ग्रैंडर यानी कि GRANDER, हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और आपका सेंटेंस हो जाएगा ठीक। तो ग्रैंड सेट की जगह आपका हो जाएगा ग्रैंडर, यानी कि यहाँ पे EST हटाएंगे और यहाँ पर आप लोग ER लगा देंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, जो बिल्कुल भी अल्कोहलिक ड्रिंक ना लेता हो, बच्चों से बोलते हैं टीटोटॉलर। क्या बोलते हैं? टीटोटॉलर। याद रखें, टीटू नाम का कोई टेलर है आपके यहाँ पर, तो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है वो, बड़ी नफरत करता है बल्कि शराब पीने वालों से भी और पीने से भी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले में आपको बताना है इसका सही से डायरेक्ट इंटर क्या होगा। रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, दीपा's मदर सेड टू हर। दीपा की माँ ने उससे कहा कि इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़ना, डिश बनाने से शुरू करने से पहले। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर ये 16 जी। सो दीपा's मदर टोल्ड हर, दीपा's मदर टोल्ड हर, दीपा's मदर सेड हर, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर टोल्ड हर, दीपा's मदर टोल्ड हर, ये तीन अमीर इसमें शामिल हैं। टू रीड
से सेंटेंस को उसने ऐड किया है। सारे टू रीड से शुरू हैं, बिल्कुल ठीक है। द इंस्ट्रक्शन बिफोर सी, बिफोर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है दीपा के लिए, तो यहाँ पे आपका शी सही है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर रखा है, यहाँ पर सी स्टार्ट, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। सेकंड फॉर्म पहले वाले में है, दूसरे में स्टार्ट ही रखा, तीसरे में हेड लगा दिया है। आपका आंसर ए ही हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 17 आपको बताना है इसका करेक्ट पैसिव। बहुत ईजी है, क्लोज ऑल द विंडोज, ये आपका इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव बनाने के लिए पैसिव क्या करना होगा बच्चों, आपको उसका लेट से शुरू करना होगा। लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ऑल द विंडोज, फिर बी, वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज, आपका आंसर ये रहा, सी आपका आंसर हो जाए करेक्ट। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, ईडियम बड़ा सुंदर है। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स के मतलब बोलने के लिए शब्द ना मिलना। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, बोलने के लिए शब्द ना मिलना, नॉट नो व्हाट टू से, यानी कि पता ना होना कि क्या कहना है। हैबिचुएटेड टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, लॉस्ट द अर्ज टू स्पीक, यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला बच्चों फिर से आपका आ चुका है PQRS, और आपका यहाँ पर क्या करना है कि आपको सेंटेंस का सीक्वेंस लगाना है, और सबसे पहले आपको ढूंढना है यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट। एट लेंथ द ओलिव ट्रीज ब्रांचेस ब्रोक विद द स्नो वाइट, एट वंस despoiling it of its beauty and killing the tree. A shower of snow fell upon them, and finding the olive foliage, it settled upon its branches. फाइंडिंग द ट्री, बिग फिग ट्री, द ओलिव ट्री। बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आपको सबसे पहले क्या गया यहाँ पे, द ओलिव ट्री, ये आपका सब्जेक्ट हो गया है, यानी कि आपका आंसर शुरू होगा डी से। अब डी कितनों में है आपको ये देखना होगा, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे अपनी। ऑप्शन जो मुझे दिखाई देना है बच्चों, वो ऑप्शन है आपका ACBD, पहला ऑप्शन। दूसरा है DBAC, तीसरा ऑप्शन है आपका ABCD, और फोर्थ ऑप्शन है आपका DACB। तो डी से दो स्टार्ट हो रहे हैं, कम से कम दो रेस से बाहर हुआ आपका। डी के बाद क्या आना है अभी देखना है, ए या बी सॉरी। द ओलिव ट्री ridiculed द फिग ट्री because while she was green all the year around, the fig tree changed its leaves with the seasons। यानी कि ओलिव ट्री जो है फिग ट्री से थोड़ा सा अलग है, जैसे कि वो रहता है हमेशा पूरे साल रहता है हरा भरा, और फिग ट्री अपने लीव्स को चेंज करता रहता है हर मौसम में। At length the olive tree's branches broke with the ice, with the snow weight, at once despoiling it of its beauty and killing the tree। अगर बी लगाता हूँ, a shower of snow, और यहाँ पर आपका आंसर जो शुरू होगा डी के बाद ए से ही शुरू होगा, बी नहीं आ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा DACB। यानी कि जो ऑप्शन है हमारे पास में उन पर चलते हैं लेकर के आपको, तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अगला है 20 में आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में जाने के लिए लोगों को ट्रेन करना, एक व्यक्ति को ट्रेन करना, तो कैसे उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉट, यानी कि आपका ए ही आंसर हो जाए करेक्ट। एंकर बोलते हैं बच्चों किसी प्रोग्राम वगैरह को संचालन करने वाला। अगला है शॉफर, यानी कि किसी कार वगैरह का चालक, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति के साथ का। और कोरियोग्राफर आपको को पता ही है, यानी कि डांस टीचर। Man-made fiber is fiber whose chemical composition, structure, and properties are significantly modified during the manufacturing process. Man-made fibers dash spun and woven into a large dash of consumer and industrial dash. Man-made fibers dash। अब यहाँ पर देखना है कि क्या आपको दी गई है। यहाँ पर अगर वैसे तो वर्ब आनी चाहिए, बिकॉज आगे थर्ड फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग होनी चाहिए। और पैसिव बनाने के लिए सेंटेंस को यहाँ पर मुझे चाहिए या तो बी की फैमिली की वर्ब, या फिर बस बी की फैमिली की वर्ब तो चाहिए कम से कम। देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पर विल बी, आर, इज बी। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में विल बी, आर, इज बी। बच्चों ध्यान देना, मैनमेड फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन। मैनमेड फाइबर्स जो है स्पन किए गए हैं
इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ आपका आना चाहिए, बिकॉज आगे ऑफ आ रहा है। इंटू अ लार्ज, आगे मैं अगर ऑप्शन पे निकाल करूँ नहीं तो ऑप्शन पे निकाल रखते हैं बच्चों चल के, एक्सटेंट नंबर फिगर या टोटल। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ ही लगाऊंगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, डैश गारमेंट्स, रैपिंग गारमेंट्स, इंक्लूडिंग गारमेंट्स, शोविंग गारमेंट्स, काउंटिंग गारमेंट्स, इंक्लूडिंग गारमेंट्स, गारमेंट्स को मिला करके, सच एज जैसे कि शर्ट, स्क्रब्स, होजरी, होम फर्निशिंग डैश, और यहाँ पर आगे आ रहा है एज। इस एज को देखते हुए मुझे लगाना होगा सच एज अपहोल्स्ट्री, कारपेट एंड ड्रैप्स, एंड डैश पार्ट्स ऑफ, एंड डैश पार्ट्स सच एज टायर कोड, एंड डैश पार्ट सच एज टायर कोड, फ्रेम प्रूफ, इन लाइनिंग्स एंड ड्रिप डवेल्स। तो कौन से मतलब यहाँ पे ये पार्ट कहाँ इस्तेमाल होते हैं देखना होगा आपको। इंडस्ट्रियल पार्ट्स, यस, यहाँ पे आपको ये नाउन दिया गया तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा, और ये आपका एडजेक्टिव ही है। आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके दोस्तों, तो ये था आपका आज का सेट, बहुत शानदार तरीके से। इसी तरह से आप भी लोग सोल्व कीजिएगा सेट को। ये अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप लोग 2000 MB बुक में जो छपे हैं 2019 के नाम से, ये एग्ज़ाम आपके 2020 में हुए हैं। 2020 के नाम से जो छपे हैं ये एग्ज़ाम आपके 2021 में हुए हैं। यस गाइस, 2019 और 2020 के सेट हैं आपके MB बुक में। ये वो सेट है जो आपके मतलब सबसे उस साल के हैं जिस साल वैकेंसी निकलती है। इसी तरह से बच्चों, तो ये आपके टोटल मिलाकर के 62 सेट है लगभग 2 सालों के, और आप अपने एग्ज़ाम से पहले कम से कम इनको तो कंप्लीट कर ही लें। यस, सो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय और हैव ए नाइस डे।